फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है ये मैंने थ्रेट असेसमेंट के बारे में बनाई है। इससे पहले जो वीडियो थी ये मैंने वर्नेबिलिटी असेसमेंट के बारे में बनाई थी। आज की वीडियो थ्रेट असेसमेंट के बारे में है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले है एसिड आइडेंटिफिकेशन। एसिड आइडेंटिफिकेशन में हम उस तरह के क्रिटिकल एसिड सिस्टम्स और डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। जैसे कि हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशंस हो गई, डेटा रिपोजिटरी स्टोरेज हो गई और नेटवर्क कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेट आइडेंटिफिकेशन। थ्रेट आइडेंटिफिकेशन में हम उस तरह के पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को टारगेट कर सकता है। जैसे इनमें मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स इंक्लूडेड हैं, जिस तरह के हैकर्स हो गए, मलवेयर थ्रेट्स हो गए, इनसाइडर थ्रेट्स हो गए और नेशन स्टेट एक्टर्स के थ्रेट हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है वर्नेबिलिटी असेसमेंट। वर्नेबिलिटी असेसमेंट में हम आइडेंटिफाई करते हैं उन वर्नेबिलिटी आपके सिस्टम में उन वर्नेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि थ्रेट्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसमें जो है एवेल्युएटिंग सॉफ्टवेयर आ जाता है, कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं और उस तरह के प्रोसेस आ जाते हैं जो कि पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स होते हैं हैकर्स के लिए। रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में हम उन थ्रेट्स का पोटेंशियल इम्पैक्ट असेस करते हैं, जज करते हैं जिन्होंने वर्नेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट किया होता है। जिस तरह के उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के डैमेजेस किए होते हैं, जिस तरह के डाटा को डैमेज किया होता है, सिस्टम्स को, फाइनेंसेस रेपुटेशंस को और ऑपरेशंस को। और ये एवेल्युएट करता है पॉसिबिलिटीज, और ये हर उस थ्रेट की पॉसिबिलिटीज को एवेल्युएट करता है जो कि अगर हो रहे होते हैं, जो कि अभी प्रोसेसिंग में होते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है। अच्छा, एक दफा जब रिस्क एनालिसिस हो जाता है तो इसके बाद जो है रिस्क को उनकी जो है उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, उनकी प्रायोरिटी दी जाती है उनको उनके रैंक के बेस पर। जिस तरह के रैंक्स होते हैं, हाई, मीडियम, लो रैंक्स हो गए। अच्छा, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने रिस्क प्रायोरिटाइजेशन के बारे में भी कंप्लीट आपको बताया था। और रिस्क प्रायोरिटाइजेशन करते किस तरह है उस तरह का उसका भी मैंने आपको पूरा एक टेबल बनाकर आपको मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वहां पर वो वीडियो देखो तो आपको बिल्कुल डिटेल में समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमें इनके रैंकिंग के बेस पर सब रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है। उनकी पोटेंशियल इम्पैक्ट के बेस पर, उनकी पॉसिबिलिटी के बेस पर उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है मोस्ट क्रिटिकल थ्रेट्स को एलोकेट करने के लिए। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट है काउंटर मेजर आइडेंटिफिकेशन। काउंटर मेजर आइडेंटिफिकेशन में हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स, सेफगार्ड और काउंटर मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं आइडेंटिफाइड रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। जिस तरह के इंक्लूड हो जिसमें इंक्लूडेड है फायरवॉल्स हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन हो गई, प्रिवेंशन सिस्टम्स हो गए, इनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल्स और एम्प्लॉय ट्रेनिंग हो गई। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग। ठीक है। इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह एक साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट के साथ रिएक्ट करेगी और साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को किस तरह रिकवर करेगी। ठीक है। इसे कहते हैं इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग। जिसमें जो स्टेप्स हैं वो है इरेडिकेट हो गया एंड रिकवर फ्रॉम अटैक्स, और अटैक्स से किस तरह रिकवर होना है। आप मेन जो इसकी सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स है उनको किस तरह डील करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में हम अपने सिस्टम्स को और नेटवर्क्स को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं ताकि उन पर कोई इस तरह की पोटेंशियल थ्रेट्स और वालनरेबिलिटीज साइंस ना आए। जिस तरह के इसमें जो इन्वॉल्व सिक्योरिटी टूल्स हो गए, इनसे लॉगिंग सिस्टम्स हो गए और रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट से हम अपने सिस्टम्स को कंटिन्यूअस मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। अच्छा, एम्प्लॉय ट्रेनिंग में हम अपने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉय को इस तरह ट्रेन करती है कि साइबर सिक्योरिटी जो इंसिडेंट्स हैं और साइबर सिक्योरिटी की जो चीजें हैं उनके बारे में अपने एम्प्लॉय को एजुकेट करते हैं। जिसमें जो है फिशिंग अटैक का अवेयरनेस अपने एम्प्लॉय को उसके बारे में एजुकेट करते हैं, सिक्योर पासवर्ड मैनेजमेंट के बारे में और डाटा हैंडलिंग प्रोसीजर्स के बारे में अटैक उनको एजुकेट करते हैं अपने जो है एम्प्लॉयज को, ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइवेट डाटा है वो सेफ रहे। अच्छा, नेक्स्ट है थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट। ये भी मैंने जो पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई बनाई है। उसमें मैंने थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट को, असेसमेंट को
जो है वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलें यहाँ पर भी, ये तो थ्रेड्स की बेस पर है। ठीक है, थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट में हम उन रिस्क को असेस करते हैं, जज करते हैं जो कि रिलेटेड है थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ, पार्टनर के साथ, जो कि जिनको एक्सेस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स पर और डेटा पर। अच्छा, नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लाइंस। रेगुलेटरी कंप्लाइंस में हम ये चेक करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ रिलेट करते हैं कि नहीं। जिस तरह के GDPR हो गया, ये जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, हिपा हो गया, NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो गया, ISO 27001 हो गया, इस तरह एक्सेट्रा और भी हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग में हम थ्रेट्स सिनेरियो को डेवलप करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन उन थ्रेट्स को किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी, जिसमें जो है जो जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है अपने थ्रेट्स को वैलिडेट करने के लिए, और थ्रेट मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज को एम्प्लॉय करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप कहते हैं कि मैं आगे किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज।